प्यारे नन्हे मन्ने बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 25 है और तिथि है 1/10/2021। महीना आपका अक्टूबर का है और पाठ जो हमें पढ़ना है नादान दोस्त। पिछले कार्यपत्रकों में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या प्रश्न उठ रहे थे, वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली चावल ले भी आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता यानी कि धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, तू कहीं गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी सी बात हुई इसमें दोनों बहन भाइयों की कि वो धोती का फाड़ कर टुकड़ा ले आई तो उसकी कपड़े की गद्दी सी तह बनाकर उन्होंने तिनकों पर बिछा दी और उस पर अंडे रख दिए। श्यामा ने बड़ी जिद की कि मेरे को भी दिखा दो, लेकिन केशव ने फिर कहा कि पहले टोकरी लेके आ, फिर दिखा दूंगा। लेकिन जब टोकरी थमा दी और उसने कहा कि जब तुम नीचे आओगे तो मुझे दिखाना, लेकिन उसने टोकरी और चावल की प्याली सब रख कर चुपचाप केशव नीचे उतर आया। तब श्यामा ने कहा गिड़गिड़ाकर, भैया हमको भी तो दिखाओ। तो केशव ने बहाना बनाया प्यारे बच्चों कि तू गिर पड़ेगी। श्यामा बेचारी कहती है कि मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना नीचे से। केशव ने इसी डर की वजह से कहा कि ना भैया, तू गिर गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देगी, यानी कि बहुत मारेंगे, कहेगी तुम पकड़ा रहता, क्या करेगी देखकर। तो बोलता है कि जब बच्चे उसमें से निकल जाएं तब उनको पालेंगे। तो इस तरह से बहाना भागकर उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। तो एक बहुत छोटी सी बड़ी कहानी समझिए इसको, और कितनी मज़ेदार है दोनों बहनों भाइयों की कहानी। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? टहनी से। इसका सही उत्तर है घा। दूसरा प्रश्न है, आहिस्ता शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है खा, धीरे। प्रश्न 3 है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। चौथा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने की क्या तैयारी की? और पांचवा है, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो आइए सबका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया? टोकरी से। प्रश्न 2, आहिस्ता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है धीरे, यानी खा विकल्प है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, वाक्य में गिड़गिड़ा कर शब्द क्या है? तो उत्तर है गा है, क्रिया विशेषण। प्रश्न 4 है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने की क्या तैयारी की? तो उत्तर है अंडों को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर एक टोकरी टहनी से टिका कर रख दी। इस तरह उन्होंने धूप से बचाने की कोशिश की, तैयारी की। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा हमारा प्रश्न है कि कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़ियों की रक्षा की या नादानी, यानी चिड़िया के अंडों की। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों को बचाने के लिए जो किया वो केवल नादानी थी, क्योंकि वे दोनों नहीं जानते थे कि अंडों को छू देने से चिड़िया अंडों को नहीं सेती बल्कि उनको गिरा देती है या नष्ट कर देती है। तो इस तरह केशव और श्यामा ने केवल नादानी की, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं था। वो तो यही सोच रहे थे कि हम अंडों की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ एक गतिविधि भी दी गई है प्यारे बच्चों आपके लिए।
केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। यहाँ टिकाकर, श्याम ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो दो शब्द यहाँ दिए गए हैं, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर। रेखांकित, ये मतलब जिनके नीचे रेखा की खिंची हुई है उनको रेखांकित कहा जाता है। तो रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, यानी कि काम किस तरीके से हो रहा है, कार्य किस तरीके से हो रहा है, यानी कि जो क्रिया है किस तरीके से हो रही है वो बताया जाता है। गिड़गिड़ाकर, टिकाकर। इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य बनाइए। झुंझलाकर, घबराकर, बनाकर। आइए इनका उत्तर देखते हैं। छठा आपका जो प्रश्न है वो गतिविधि है कि निम्नलिखित क्रिया विशेषण से शब्द से वाक्य लिखिए। झुंझलाकर, मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर अंदर चली गई। घबराकर, राम ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। बनाकर, उसने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी किसी काम का नहीं। तो इस तरह प्यारे बच्चों 3 शब्द क्रिया विशेषण से हमने वाक्य बनाए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और प्यारे मेरे नन्हे बच्चों, दोस्तों, छात्रों, मास्क ज़रूर लगाकर बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।